पूनिया की गहलोत से करीबी, पायलट को बताया विलेन, खुद का और पायलट का कार्टून देख हंस पड़े गहलोत। इशारों इशारों में पूनिया ने कह डाली बड़ी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। राजस्थान की सियासत में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो राजनीति के रंग रूप को बिल्कुल नया आयाम दे गया। कल 23 फरवरी को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। हाथ में उनकी खुद की लिखी किताब थी, अग्निपथ नहीं जनपथ। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ किताब भेंट करने तक सीमित नहीं रही। जब सतीश पूनिया ने किताब सौंपी तो उन्होंने जो पन्ना खोला उस पर एक व्यंग्यात्मक कार्टून छपा था, दो नेताओं का, और ऊपर चमकता हुआ शीर्षक लिखा था, संकट विश्वास का। यह अध्याय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 2020 के उस ऐतिहासिक संकट पर आधारित है जब कांग्रेस दो खेमों में बंट गई थी। पायलट ने बगावत की, विश्वास प्रस्ताव ला गया और पूरा राजस्थान राजनीतिक बाड़ेबंदी में चला गया था। किताब में इस अध्याय को और भी रोचक बनाने के लिए सतीश पूनिया ने उसी पुराने प्रसंग को उठाया है जब अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ सूर्यगढ़ होटल में ठहरे हुए थे। तब स्थानीय लोक कलाकारों ने मंच पर वो मशहूर गीत गाया था, बेवफा यूं तो मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। किताब में इसी गीत का व्यंग्यात्मक जिक्र है, राजस्थान के जादूगर का मजाकिया अंदाज में वर्णन है। कांग्रेस की इस आंतरिक लड़ाई का पूरा चित्रण किया गया है। कल जब गहलोत ने यह पन्ना देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि किताब का विमोचन तो 12 अक्टूबर में ही हुआ था, यानी करीब 4-5 महीने पहले किताब बाजार में आ गई थी। फिर सतीश पूनिया ने ये किताब अशोक गहलोत को अब क्यों भेंट की? और दूसरा, जब पूनिया ने गहलोत को किताब दी तो फिर पायलट को क्यों नहीं दी? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूनिया और गहलोत की बढ़ती करीबी का इशारा है और पायलट को विलेन बताने का तरीका है, या फिर इन सबके पीछे कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में न सिर्फ अपनी राजनीतिक यात्रा लिखी है बल्कि 15 अलग अलग अध्यायों में विधानसभा की कार्यवाही, कोविड काल, किसान मुद्दे, सीए से लेकर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति तक सब कुछ व्यंग्य और तथ्यों के साथ पेश किया है। इस मुलाकात से पूरे राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों में चर्चा भी हो गई है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट है या 2026-27 के आगामी राजनीतिक समीकरणों का संकेत। गहलोत ने किताब स्वीकार की और मुस्कुराकर जवाब दिया, ये खुद राजनीति के ऊपर राजनीति है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन भी एक दूसरे को समझता है। कल जो दृश्य जयपुर में देखा गया वो उसी का सबूत था। मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यंग्य पर मुस्कुराना भी राजनीति का एक हिस्सा है। बाकी आपको क्या लगता है, ये दोस्ती का संदेश है या व्यंग्य का थी? कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।